वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। खरबम स्थूलतनुं गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रश्यंद मदगंध लुब्ध मधुप व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारितारे रुद्रय सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल सुताशुतम गणपतिम सिद्धि प्रदम कामदम। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत उपवास किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं और उन्हें अनंत प्रकार के सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत यह बहुत उत्तम फल देने वाला है। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रती को इस दिन सुबह गंगा स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए संध्या काल के बाद भगवान गणेश का और चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए पूरे विधि विधान के साथ। तो आइए सुनते हैं विनायक की चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में यह विचार आया कि उनका कोई भी पुत्र नहीं। ऐसे ही माता ने मूर्ति बना करके उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। इसके बाद वे कंदरा में स्थित कुंड में स्नान के लिए चली जाती, लेकिन जाने से पहले माता अपने पुत्र को आदेश देती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को कंदरा में प्रवेश बिल्कुल भी करने ना देना। बालक अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए कंदरा के द्वार पर पहरा देने लगा और कुछ समय बीतने के पश्चात भगवान भोलेनाथ भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव जैसे ही कंदरा के अंदर जाने लगे, वह बालक ने उन्हें रोक लिया। महादेव बालक को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बालक ने एक भी ना सुनी और भगवान शिव को जाने नहीं दिया, जिससे कि भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। घटना का आभास जब माता पार्वती को हुआ, वह स्नान करके कंदरा से बाहर आती हैं और देखती हैं कि उनका पुत्र धरती पर प्राण विहीन पड़ा हुआ है और उसका शीश उसके धड़ से अलग कटा हुआ है। यह सब दृश्य देखकर माता अत्यंत क्रोधित होती हैं, जिसे देखकर सभी देवता भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान शिव अपने गणों को आदेश देते हैं कि ऐसे बालक का सिर ले आओ जिसकी माता का पीठ उसके बालक की ओर हो। शिवगण एक हथनी के बालक का शरीर लेकर के आते हैं। भगवान शिव गज के शीश को बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देते हैं। इसके बाद माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि यह शीश गज का है, जिसके कारण सब मेरे पुत्र का उपहास करेंगे। तब भगवान शिव बालक को वरदान देते हैं कि आज से इस संसार में गणपति के नाम से जाना जाएगा। इनके साथ ही सभी देव भी उन्हें वरदान देते हैं कि आज से वह प्रथम पूज्य होगा, यानी कि किसी भी मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यह बिल्कुल अनिवार्य है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसे अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। अगर ऐसा नहीं करेगा, अनुष्ठान का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत करने से या फिर इन दिन गणपति की पूजा और अर्चना करने से सभी बिगड़े कार्य सिद्ध होते हैं। साथ में जीवन में कोई अगर बाधा हो तो वो भी समाप्त हो जाती है।
यही वजह है कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। विनायक चतुर्थी का व्रत करने वाले जातक को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे भगवान, मैं आपके आज विनायक चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह प्रभु भगवान गणेश से कहें। भगवान गणेश उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत पूजन करते हैं उन्हें अवश्य ही उस व्रत का फल प्राप्त होता है। सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता। इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत 17 मार्च 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा। विनायक चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 16 मार्च 2021 रात्रि 9:02 और विनायक चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 17 मार्च 2021 दिन बुधवार रात्रि 11:30। विनायक चतुर्थी के दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 2:58 से शाम 4:28 तक। यह राहु काल का समय होगा। चंद्रोदय सुबह 8:47 पे। विनायक चतुर्थी के दिन दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए और संध्या होने के बाद भगवान गणेश का और साथ में माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और फिर उसके बाद भगवान चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। उनको जल का अर्घ्य प्रदान करे, उन्हें धूप और दीप दिखाए। इस दिन भगवान गणेश को विशेष करके उन्हें जल से स्नान कराए, उन्हें वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाए। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है। उसके बाद भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और उन्हें मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोजन मोदक है, इसलिए भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। उसके बाद भगवान गणेश को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, फिर पुंगी फल तांबूल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान की आरती करें, गणेश स्तोत्र आदि का पाठ श्रवण करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। उसके बाद फिर सभी में प्रसाद वितरित करें। अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को भोजन कराए और व्रत का पालन करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।